सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के अंदर मैंने बोला था कि 18,220 से ऊपर नहीं जाएगा और परफेक्ट डॉट टू डॉट वैसे ही हुआ। आपको चाहिए तो मैं ये भी दिखा देता हूँ और आपको दिख जाएगा कि वैसे ही हुआ परफेक्ट। और इसमें इसके अंदर देखिए इस कैंडल का आप देख सकते हो। मैं इसको फिर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर लिखा हुआ हाई 18,210 रुपये। तो परफेक्ट डॉट टू डॉट वैसे ही हुआ और मार्केट वैसे ही काम करने वाला है। आप भरोसा रखो और ये मार्केट है जो डाउन ट्रेंड है, इतना मान के चलो। 18,220 रेसिस्टेंट नहीं गया और यहाँ पे बुधवार और गुरुवार को आपको बुलिश जैसा दिखा देगा, लेकिन 18,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इतना मान के चलो। उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे क्लोजिंग दिया। 18,100 के ऊपर नहीं जाने वाला है किसी भी हालत में। 100 के आसपास क्लोजिंग देगा, उसके ऊपर 20 पॉइंट भी ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। और आपको अगर ज़्यादा अगर डिटेल में जाना भी है तो मैं इसको बता देता हूँ कि इस लाल कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, सीधा सीधा बात है। इतना मान के चलो बुधवार और गुरुवार तक, लेकिन यहाँ तक आने वाला है और किसी तरीके से आपको बाय करके दिखाएगा। और शुक्रवार को मार्केट बंद है तो सोमवार को सीधा गैप डाउन ही खोलेगा। और ये ऐसा समझो कि मैं तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ कुछ कोडवर्ड डाला है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन को समझो। तो उसके अंदर भरोसा करो और पुट में रहो, बाय करो और मार्केट के अंदर एग्जिट हो जाओ। अगर कैश मार्केट में काम करो तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है। और दूसरी बात, जो 18,000 का जैसा मैं बताता हूँ, इसके अंदर जैसा ये अगर ब्रेकडाउन दिया तो ऑप्शन चेन में कभी भी स्टॉप लॉस लगा तो हिट कर देगा, क्योंकि ऑपरेटर को मालूम है किधर भी आदमी रहेगा तो उसको निकलवा के छोड़ता है। तो ऑप्शन में कभी भी डायरेक्शन पहले पता करना रहता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे, फिर उसके अंदर डाल के वो छोड़ना रहता है। या तो वो गल जाएगा या तो वो मार्केट आपको देगा, दो में से एक ही होता है ऑप्शन में, क्योंकि ये जुआ टाइप रहता है। ये अपना कैश मार्केट में नहीं है कि आज नहीं गया कल नहीं गया तो 10 साल बाद आपको मिल जाएगा। इसके अंदर वैसा नहीं, आज नहीं गया तो आपका एक्सपायरी तक क्लियर हो जाएगा काम। तो ये 100 से 60 रुपये के बीच में आने वाला है। फिर से बुधवार गुरुवार को टाइम पास करेगा और वहाँ पे आपको पूरा माल डाल देना है, क्योंकि शुक्रवार को बंद रहेगा तो सोमवार को गैप डाउन ही खोलेगा। और गैप डाउन खोला तो ये 60 रुपये से सीधा 190 और 210 के बीच में टारगेट रखो, इतना तो आने ही वाला। अगर नहीं आया, हिट नहीं हुआ तो 2-3 दिन होल्ड करो, वो आएगा ही आएगा। क्योंकि ये 18,000 का जो पुट है वो 17,500 के यहीं पे क्लोजिंग देगा। तो 17,500 पे क्लोजिंग देगा तो आपको जो 18,000 का पुट है वो 500 रुपये प्रीमियम आराम से चला जाएगा। तो आप 200 रुपये आराम से निकाल सकते हो। नहीं निकाले और आपको हिम्मत है तो फिर उसको एवरेज करो, 400 रुपये तक जाएगा, आराम से 400 जाएगा। बाकी 500-600 का छोड़ दो, लेकिन 60 रुपये वाला चीज़ आपको 210-190 रुपये तक आएगा सोमवार के दिन। और अगर सोमवार को बाई चांस नहीं भी हुआ टारगेट हिट तो आपको एक्सपायरी तक इंतज़ार करो, वो आपको देगा ही देगा। 18,000 पुट का प्रीमियम 200 रुपये तक तो आराम से देगा, 400 भी देगा आराम से। तो यहाँ पे अगर कोई मार्केट है जो कॉल पुट में नहीं काम करता है, कैश में काम करता है, तो कैश के अंदर जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है लाल के ऊपर, तब तक आप बाय के साइड में मत रहो। सीधा सीधा मैं आपको एकदम एग्जैक्ट नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। इस लाल कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप बाय में मत रहो। और सेल करना है तो आराम से सेल कर दो और बाय पे मत रहो, क्योंकि मार्केट गिरेगा। आपको बाय करना है तो 16,800 पे जाके बाय करो। और निफ्टी ETF का बात करता हूँ, स्टॉक का नहीं बोल रहा हूँ। तो इतना भरोसा करो और आराम से। पिछले महीने एक्सपायरी 17,800 के आसपास दिया, तो मार्केट है जो चला नहीं है अच्छी तरह से, तो कम से कम 500-600 पॉइंट तो आराम से भागेगा। तो 17,800 से अगर 600 पॉइंट भी समझो जोड़ोगे तो आपको 17,200 के आसपास आता है। तो 17,200 की इधर क्लोजिंग देगा। अगर नहीं दिया तो समझो 18,000 का पुट अगर ख़रीदते हो और 17,800 पे भी आया तो भी आपको प्रीमियम 200 रुपये तक तो आराम से जंप मारेगा। तो 200 रुपये आराम से निकल जाएगा, 60 रुपये वाला प्रीमियम आराम से निकल जाएगा, इतना मान के चलो। और
स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा टारगेट रखो, गया तो गया, आया तो आया, और वो आएगा ही आएगा 100%। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं जो बुलिश बैठा हुआ है, तो मार्केट वैसा दिखा रहा है आपको, लेकिन जाने वाला नहीं है ऊपर, वो डाउन ट्रेंड जाएगा। ठीक है। और गोल्ड में मैंने बोला था क्लियरली कि गोल्ड में बाय करो, तो आप देख सकते हो अच्छा खासा उस समय जो भाव चल रहा था 48,000 चल रहा था, और मैं बोला भी था कि स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ इसके नीचे रखो, वो आने वाला नहीं है, खाली दिखाता। अब जैसे इसमें हाई ब्रेक किया, किसी ने लो पे स्टॉप लॉस रखा, निकल गया, फिर ऊपर चले गया। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी आपके दिमाग के साथ खेलता है और वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है ना, कभी भी टारगेट रखना पड़ता है ज़्यादा करके। अगर वो आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सा स्टॉप लॉस है और कौन सा, अभी भी ये बाय करोगे तो आराम से 50,500 तक आएगा, और 50,500 आएगा, उसके बाद फिर से इधर आ सकता है, फिर वापस बाय कर लो। लेकिन ये अप ट्रेंड है अभी, ये मेरे हिसाब से ये बॉटम बन चुका है, मुझे ऐसा लगता है, और अभी भी मुझे कंफर्म है कि बॉटम बन चुका है। यानी इसके अंदर सिर्फ फिक्स डबल नीचे नीचे बाय करो एवरेज, और ऊपर जाके टारगेट हिट कर दो। यानी यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे, और फिर टारगेट हिट कर दो, फिर वापस नीचे नीचे बाय किया, फिर टारगेट हिट कर दो, और कुछ दिमाग लगाओ ही मत। ये बॉटम बन चुका है मेरे हिसाब से। और निफ्टी 50 हमेशा आप जो शेयर मार्केट वो गिरेगा तो गोल्ड ज़्यादा करके अप ट्रेंड होता है, यानी दोनों विपरीत दिशा में चलता है, उल्टा और सीधा ऐसा चलता है। तो गोल्ड अप ट्रेंड है तो 100% मेरे को लग रहा है शेयर मार्केट अपना जो निफ्टी है वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इस समय 100% श्योर लग रहा है। तो मौका मत छोड़ो, नहीं तो फिर पछताओगे। आप बोलोगे कि देख लेता हूँ, देखने के चक्कर में इसी रह जाओगे, और जितना भी आपका सारा लॉस पूरा कवर कर देगा मार्केट। क्योंकि 60 रुपये वाला प्रीमियम 450 तक तो आराम से जाएगा, 18,000 पुट का। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।